यस, चलो शुरू करें क्या? शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर पार्ट 1। पार्ट 2 के बारे में सब चीज़ हो चुकी है अपनी। पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे आज। पार्ट 1 का चैप्टर 1 वहीं से शुरुआत करेंगे डायरेक्टली। मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है ना? चैप्टर का नाम लिखो सब लोग, चलो। मैथमेटिकल लॉजिक। कोशिश करेंगे आज ही के लेक्चर में ख़त्म हो जाए ये चैप्टर। मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए, सीखने हैं। मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स। एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए दिखाई देगा। चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स, which is divided in 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 approximately. So बहुत सारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक में भी आएगा, MCQ में भी आएगा, ट्रू और फॉल्स में भी आएगा। बहुत सारे MCQs इस चैप्टर से आएंगे। तो चैप्टर की बारीकियाँ, छोटी छोटे पॉइंट्स जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाएंगे अपने लिए। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है ना? हाँ, जितना सिंपल चैप्टर रहेगा उतना ही MCQs में मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस चैप्टर से। सिंपल ज़रूर है बट छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है यहाँ पर। थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा ध्यान देके इन सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। हर चीज़ पे ध्यान देके सुनेंगे और समझेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक में बहुत सारे टर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है ना? लिख लिख के उसको हम थोड़ा सा साथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहला इस चैप्टर में जो अपने को समझना है, स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट ग्रामेटिकल पार्ट है, जहाँ पर एक सेंटेंस क्या होता है और एक स्टेटमेंट क्या होता है। दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो एक सेंटेंस और एक स्टेटमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या? सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना? आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, दिस इज अ स्कूल, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना? अब अगर इस सेंटेंस को देख के अगर कोई सामने वाला ट्रू या तो फॉल्स ऐसा बोल पा रहा है, ठीक है ना? सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना? सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है? ट्रू। अबे ट्रू है ना, सेट्स बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो ये भी क्या है? ट्रू। तो स्टेट उस सेंटेंस को देख के हम ट्रू या फॉल्स बोल पाए, है ना? तो उस सेंटेंस को कहा जाता है स्टेटमेंट। वो क्या बन जाएगा? एक स्टेटमेंट बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका अपने को काम नहीं है ज़्यादा। अपना मेन काम होगा स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट मतलब क्या होगा? जिस किसी सेंटेंस को देख के आप ट्रू या फॉल्स बोल पाओ, वो बन जाएगा एक स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रुथ वैल्यू का मतलब उसका आंसर क्या है, क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है ना? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब लोग ट्रू बोलेंगे इसको, करेक्ट है? सो दिस इज अ स्टेटमेंट और अ सेंटेंस। स्टेटमेंट है। ट्रुथ वैल्यू क्या है इस स्टेटमेंट का? ट्रू। टी, कैपिटल टी से उसको डिनोट किया जाएगा, और ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। ट्रू या तो उसको कैपिटल टी बोलेंगे, अगर फॉल्स रहा तो उसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया? लिखेंगे साथ में, चलो। स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है आज अपने को, साथ साथ में फटाफट थोड़ा लिखेंगे। थोड़ा सा राइटिंग स्पीड पे ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट, उसमें लिखना अ सेंटेंस which is
आइदर ट्रू और फॉल्स। नीचे एग्जाम्पल्स लिख लो फटाफट। पहला एग्जाम्पल, मुंबई इज कैपिटल ऑफ डैश। बोलो। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सब लोग इस सेंटेंस को देखकर ट्रू बोल पा रहे हैं, है ना? मतलब ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो। सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो तुम लोग बोलते ही हो हमेशा, शुभम सर इज द बेस्ट। बोलते हो ना तुम लोग? करेक्ट है ना? ट्रू है ना? अरे हाँ बोलना, ये ढोकले बेशरम बैठा है। हाँ, तो हाँ ये स्टेटमेंट है। यस, शुभम सर इज बेस्ट। बेस्टेस्ट क्या? हाँ ठीक है, चलेगा, वैसा भी चलेगा। तो बेसिकली क्या, जिस सेंटेंस को देख के हम ट्रू या फॉल्स बोल पाए तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। डन। उसके बाद नीचे लिखना ट्रुथ वैल्यू। नीचे लिखना ट्रुथ वैल्यू। उसमें डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखो शॉर्ट फॉर्म में, इफ ट्रू इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, and if false it is denoted by F। ठीक है ना? इसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे जिसे देखकर आधे लोग बोलेंगे ट्रू, आधे लोग बोलेंगे फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। किसी को खाना अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा। करेक्ट है, हर एक के टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैंने ऐसा बोला, द फूड, द यस्टरडेज डिनर वॉज वेरी गुड, है ना, वेरी टेस्टी, तो आधे लोग क्या बोलेंगे? हाँ भाई सही बात है। आधे लोग को जिसको नहीं पसंद आया वो क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। तो ट्रू या फॉल्स तो बोल पा रहे हो, बट ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि सब लोगों ने एक यूनिटी नहीं दिखाई इसमें। यूनिटी के साथ या तो ट्रू बोलो या तो फॉल्स बोलो, तो वो स्टेटमेंट बनेगा। तो ऐसे टाइम पे जब सेंटेंस का अपने को हाफ हाफ आंसर मिले या मिक्स्ड आंसर्स मिले, तो उसे कहा जाएगा ओपन सेंटेंस। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, a sentence whose truth value changes according to some conditions। एग्जाम्पल लिखो इसका। फर्स्ट, फूड इज वेरी टेस्टी। सेकेंड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या लगता है इसका? हंस क्या रहे हो? इसमें हंसना क्या था? ए फॉल्स। क्या रे ढोकले, देख तो पहले कौन है, पहले ही फॉल्स। हाँ, तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल ओपन सेंटेंस में क्यों गया? बोलो ना।
शी कौन है पता नहीं, चलो दीपिका पादुकोण है। टेस्ट के ऊपर अबे आ जा, थोड़ा सा सभ्य भाषा का यूज इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, नज़र के ऊपर डिपेंड करेगा किस नज़र से देख रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली वो डिपेंड करता है ना, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं पसंद आती है, ऐसा। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक नोट लिखेंगे नीचे। नोट, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, mathematical identities are true statements. Mathematical identities are ट्रू स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज से अपना मतलब है फॉर्मूलेज। मैथ्स में जितने भी फॉर्मूलेज आते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, चाहिए तो नीचे याद रहेगा। एग्जाम्पल लिखो एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं। कोई भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी दे देंगे, बोलेंगे इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। या तो फिर पूछेंगे क्या ये एक सेंटेंस है या ये एक स्टेटमेंट है। यस, इट इज़ अ स्टेटमेंट। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, कोई भी मैथमेटिकल के फॉर्मूला, इट विल बी अ स्टेटमेंट। फॉर्मूला अगर गलत लिखा है तो मतलब वो फॉर्मूला ही नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर उन्होंने ऐसा दिया तो ये तो गलत है ना। तो ये कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, तो ये फॉर्मूला ही नहीं है ना। सो इट विल नॉट बिकम अ स्टेटमेंट। वो कोई मैथमेटिकल आइडेंटिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी। मैथमेटिकल आइडेंटिटी ये है। तो मैंने क्या बोला, मैथमेटिकल आइडेंटिटी को ट्रू स्टेटमेंट बोलना है। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, सेकेंड वाला जो है। तो इसलिए फिर उसको हम नाम स्टेटमेंट नाम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसा उसको फॉल्स नहीं बोल सकते तुम, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी नहीं बोल पाओगे। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, गलत है ये चीज़। और ऐसा नहीं आता है कभी, वैसे बेसिकली देखा जाए तो कभी नहीं आता। जो आएगा तो फॉर्मूला आएगा, करेक्ट वाला आएगा, उसको फिर बोलेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। डन, ठीक। तो अभी हमने देखो एक बार क्या क्या देखा है, अभी तक हमने क्या क्या समझा है। सबसे पहले देखा स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। ट्रुथ वैल्यू के बाद हमने देखा ओपन सेंटेंस, है ना, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं उसके लिए। एंड लास्ट में हमने देखा मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ को हमने क्या बोलना चाहिए, दे आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हंसो मत, वो मेरा क्या ही करे, अभी नसीब ही ऐसे। हाँ, तो इसके बाद अभी हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करना है। ठीक है ना, अभी तक हमने एक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। अब स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करना है। अब दो स्टेटमेंट्स को कैसे जोड़ा जाएगा? एग्जाम्पल, कंजंक्शंस के साथ। कंजंक्शंस बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें, तो एक एग्जाम्पल ले लेते। देर आर टू स्टेटमेंट्स, क्या ले ले, माई नेम इज़ शुभम, एंड उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, आई एम अ टीचर। दो स्टेटमेंट्स दिए मैंने। पहला स्टेटमेंट क्या था, माई नेम इज़ शुभम, इज इट अ ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सब लोग इसको देख के ट्रू बोल पा रहे, डन। आई एम अ टीचर, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इन दो स्टेटमेंट्स को अगर मुझे जोड़ना है और जोड़ के एक सिंगल स्टेटमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, आई विल यूज़ आई एम शुभम, या तो सॉरी, माई नेम इज़ शुभम एंड आई एम अ टीचर। करेक्ट है। तो मैंने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया डायरेक्टली, एंड दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए बीच में क्या यूज़ किया, एंड का यूज़ किया, जिसे क्या कहा जाएगा, हाँ, इसे कहा जाता है कंजंक्शन। सबसे पहले हम इसको नाम देंगे, इट इज़ अ कनेक्टिव, इट इज़ अ लॉजिकल कनेक्टिव, कि दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम किया, दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम किया। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पर सेंटेंसेस हट चुके, अभी अपना सिर्फ काम होगा है
स्टेटमेंट पर ही काम होगा, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स को ही जोड़ पाओगे, सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स को ही जोड़ पाओगे। एंड 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने के बाद जो एक फाइनल स्टेटमेंट बना था, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, माई नेम इज शुभम एंड आई एम अ टीचर, तो ये एक जो फाइनल स्टेटमेंट बना है इसे नाम दिया जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं आखिरी पूरा फाइनल वैल्यू सबको जोड़ने के बाद क्या मिला, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। एंड कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे मिलता है अपने को, 2 लोगों को जोड़ने से, एंड जोड़ने का काम कौन करता है, लॉजिकल कनेक्टिव, करेक्ट है। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स जोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं अपने पास, सिर्फ एंड नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हम यहाँ पर बट का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे और का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे आइदर और का यूज़ कर सकते हैं, नाइदर नॉर का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये बहुत सारे कनेक्टिव्स अपने पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट उसमें लिखना a statement which is formed a statement which is formed by combining a statement which is formed by combining 2 or more statements, 2 or more statements with help of logical connective. हाँ, उसमें नीचे एक पॉइंट लिखना, और एक पॉइंट लिखना, एंड उस पॉइंट को भी मार्क करेंगे, जो अभी नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ मैं, उसको स्टार मार्क कर लो। स्टेटमेंट दैट कंप्राइज, स्टेटमेंट्स दैट कंप्राइज अ कंपाउंड स्टेटमेंट is called substatement, sub dash statement is called substatement or a component statement. Important from your MCQ point of view. तो 2 स्टेटमेंट्स जो हमने जोड़े, उन स्टेटमेंट्स को क्या कहना चाहिए, सब स्टेटमेंट्स या तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। जैसे माय नेम इज शुभम, ये एक सब स्टेटमेंट है, आई एम अ टीचर, ये एक सब स्टेटमेंट है। दोनों को जोड़ के क्या मिला अपने को, कंपाउंड स्टेटमेंट। समझ में आए? तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में 2 से 3 अलग अलग छोटे छोटे स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनको क्या नाम देना चाहिए, बोलो बोलो ना। अभी जो लिखा हमने, सब स्टेटमेंट या तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। वेरी क्लियर है, ये दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव के 2 से 3 अलग अलग नाम है, उसके आगे डैश करके लिख दो। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर, कॉमा सेंटेंशियल कनेक्टिव, और सेंटेंशियल ऑपरेटर। देखो 4 नाम एकदम आसान है, लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल ऑपरेटर, सेंटेंशियल कनेक्टिव, सेंटेंशियल ऑपरेटर। वेरी क्लियर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो अगर नेक्स्ट पेज पे लिखोगे तो अच्छा है, ठीक है ना, मतलब
थोड़ा ज़्यादा लगे, 3-4 लाइन लगेगा उसको, ठीक है। तो अभी अलग अलग अपने पास बेसिकली 5 कनेक्टिव्स है पूरे टेक्स्ट बुक में। देर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसको अच्छे से समझेंगे, टेबल्स बनेंगे, इसके ट्रुथ टेबल्स अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि अपना एक जो फाइनल आंसर आने, एक फाइनल क्वेश्चन जो होने वाला है 4 मार्क का, वहाँ पर ये ट्रुथ टेबल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए अपने को। एंड इसको लर्न करना कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। बस अपना थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो पहला वाला जो कनेक्टिव आएगा उसका नाम है कंजंक्शन। हेडिंग दे दो, चलो लिखेंगे चाहिए तो साथ में बढ़िया रहेगा। पहले वाले का नाम है कंजंक्शन, ब्रैकेट में लिखना, उसका सिंबल जो है एंड के तरह होता है, कंजंक्शन ए। एंड कंजंक्शन में जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एंड। अगर हमने दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा बाय यूजिंग द वर्ड एंड या तो बट, एंड या तो बट बहुत रेयर केसेस में आएगा, बट पेंसिल से चाहिए तो लिख के रख सकते हो। सो कंजंक्शन में दो वर्ड्स बेसिकली एंड या तो बट, उसका सिंबल क्या होना चाहिए, एंड है मतलब ए के तरह उसका सिंबल होना चाहिए। तो कंजंक्शन में अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, अगर अपने को दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q। पहला स्टेटमेंट क्या था, माय नेम इज शुभम, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, आई एम अ टीचर। जोड़ा किसकी वजह से हमने इसको, एंड, तो हम कंपाउंड स्टेटमेंट क्या मिला, P कंजंक्शन Q, ये अपना कंपाउंड स्टेटमेंट मिला। एक दो सब स्टेटमेंट्स को जोड़ने के बाद क्या मिला, P कंजंक्शन Q, ये सिंबॉलिकली इसको हमने लिख दिया, ठीक है ना। अगर सपोज मैं बोलता हूँ पहला स्टेटमेंट मुझे ट्रू मिला, माई नेम इज शुभम, ट्रू है ना, हाँ, तो अभी तुम सिर्फ देखो पहला वाला स्टेप, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू था, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, आई एम अ टीचर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। तो इसका कंपाउंड स्टेटमेंट जो मिलेगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है ना। सिमिलरली अगर पहला स्टेटमेंट मैंने दिया है ट्रू, माई नेम इज शुभम, और सेकेंड स्टेटमेंट मैंने दिया अलग, ठीक है ना। सपोज मैं बोलता हूँ आई एम अ क्लर्क, माई नेम इज शुभम, आई एम अ क्लर्क, मैंने क्या दिया, दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। सही बात है, समझ में आ रहा। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दोनों कंपाउंड मिला के क्या मिलेगा अपने को, फॉल्स स्टेटमेंट। समझ के देखना, कभी भी ये एग्जांपल्स खुद तैयार करके अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना, क्योंकि अगर कंपाउंड इसका क्या बनेगा, माई नेम इज शुभम एंड आई एम अ क्लर्क, तभी तुम लोग बोलो मैंने सही बोला गलत बोला, गलत बोला ना मैंने, तो फिर यहाँ पे अपना फाइनल आंसर क्या मिला अपने को, गलत, तो इसका कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा फॉल्स। सिमिलरली इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, पहला वाला फॉल्स दे दूं, दैट माय नेम इज राहुल एग्जाम्पल एंड आई एम अ टीचर, बोले तो ये तो ट्रू दिया, तो एक सही बोला दूसरा गलत, बट फाइनल आंसर तुमने क्या बोलोगे, फाइनल तो गलत ही बोल रहा है ना ये आदमी, तो फिर ये क्या होगा, फॉल्स। एंड बाय डिफॉल्ट अगर दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे, आई एम राहुल एंड आई एम अ क्लर्क, फॉल्स ही मिलेगा, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वेरी क्लियर बनाओ। इसको हमने अपने ओन वर्ड्स में भी लिखा था ना, कंजंक्शन को याद कैसे रखना चाहिए, एक भी गलत तो पूरा गलत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको साइड में ऐसे लिख के रखो अपनी भाषा में, एक भी गलत तो पूरा गलत। एक भी गलत तो पूरा गलत, बस इतना भी याद रहा ना तो पूरा टेबल याद हो जाएगा तुमको, एक भी गलत तो पूरा गलत, बस। सही है। इसके बाद सेकंड कनेक्टिव आता है, उसका नाम है डिसजंक्शन, लिखो साथ में, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का सिंबल होता है उल्टा ए, मतलब वी की तरह, एंड इसमें हम यूज करते हैं वर्ड और डिसजंक्शन।
उसका सिंबल भी देख लो, उसका वर्ड भी देख लो। और अब इसको कैसे याद किया था हमने, किसी को याद किया? अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत, इसको ऐसा याद करो। क्या? अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत, तो इसका मतलब क्या होगा? नहीं तो बाकी टाइम पे क्या रहेगा? ये सही रहेगा। तो इसका मतलब जब बनाओ, चलो साथ में फिर ट्रुथ टेबल इसका। पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, कंपाउंड बनेगा P डिसजंक्शन Q। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इसने क्लियरली बोला है अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ट्रू ट्रू ट्रू। ये अपने ओन वो लिखना उधर साइड में, अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत। ठीक है, बड़े फिर नेक्स्ट इस पे। एक था कंजंक्शन, दूसरा हुआ डिसजंक्शन, तीसरा जो है उसका नाम है नगेशन। अब नगेशन, सच बात अगर कहे तो नगेशन इज नॉट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू स्टेटमेंट्स। नगेशन दो सब स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं करेगा। कंजंक्शन ने किया, माई नेम इज शुभम एंड आई एम अ टीचर। डिसजंक्शन ने भी किया, माई नेम इज शुभम और आई एम अ टीचर। दोनों ने किया, कनेक्ट किया। बट नगेशन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ काम क्या करता है? प्लस का माइनस करेगा। नगेशन मतलब क्या करेगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगा, इतना उसका काम है। अब कैसे बनाना है वो हम लिखेंगे। तो नीचे हेडिंग दे दो नगेशन, नीचे हेडिंग देंगे सब लोग नगेशन। नगेशन का सिंबल होता है सांप के जैसा, ऐसा। नगेशन का सिंबल होता है सांप के जैसा। एंड उसमें कंपल्सरीली अपने को नॉट ये वर्ड दिखना चाहिए, नॉट ऐसा वर्ड एक दिखना चाहिए। ठीक है ना? उसमें हिंट डायरेक्टली लिखो, टू टू चेंज अ स्टेटमेंट, टू चेंज अ स्टेटमेंट टू अ negation statement, use पहला it is not true that, यही यूज करो मोस्टली। तो इट इज नॉट ट्रू दैट। तो यहाँ पे एमसीक्यू में 1 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे उस स्टेटमेंट का नगेशन स्टेटमेंट बताओ। नगेशन स्टेटमेंट कैसे? जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, माय नेम इज शुभम, इसका नगेशन बनाओ, मतलब इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। सो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हमेशा उस स्टेटमेंट को स्टार्ट किससे करेंगे? ऐसा स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे स्टार्ट करके आगे का स्टेटमेंट सेम लिख देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट ट्रू डैट, आगे का सेम, शुभम, माई नेम इज़ शुभम, दैट्स इट, खत्म। तो हमने उस स्टेटमेंट को नगेशन बना दिया क्योंकि उसमें नॉट आ गया, खत्म। अपने को वही चाहिए था। समझ में आया सबको? सो कोई भी स्टेटमेंट आ जाए शुरू कैसे करेंगे? इट इज़ नॉट ट्रू डैट। क्लियर है? इसका ट्रुथ टेबल इसका भी बनेगा। अब ट्रुथ टेबल में क्या होगा? एक तो होगा P, दूसरा Q नहीं होगा क्योंकि दो स्टेटमेंट्स तो है ही नहीं यहाँ पे। इसी का हमें क्या करना है? नगेशन P बनाना होगा। अभी तुम बताओ, माई नेम इज शुभम, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्या? हाँ। और इसका नगेशन क्या था? इट इज नॉट ट्रू दैट माई नेम इज शुभम। तो ये क्या हुआ? फॉल्स बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये हो गया फॉल्स। और अगर ये फॉल्स होता तो ये क्या बन जाता? ट्रू। समझे? आसान था ये भी। क्लियर? लास्ट के 2 कनेक्टिव्स बचे, हमने 3 पढ़े अभी तक, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नगेशन। लास्ट के जो 2 बचे हैं उनको पहचाना कैसे जाएगा? पहला वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा वाला है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, जिसका दूसरा नाम है इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। सो कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ क्या, मतलब वो कैसे पहचाने? कंजंक्शन को कैसे पहचानते हैं? एंड।
डिसजंक्शन को और, नगेशन को नॉट। कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे पहचानोगे? इफ देन, इफ देन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, अभी मैं दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा हूँ। इफ माय नेम इज शुभम देन आई एम अ टीचर। समझ लिया? जोड़ दिया ना मैंने दो स्टेटमेंट्स को। किसका यूज किया मैंने यहाँ पे? इफ देन। तो उसको यूज, उसका नाम क्या होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको डिनोट किया जाता है बाय एरो, एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन साइड एंड दैट साइड शुड बी राइट साइड। एक ही साइड एरो पॉइंट करेगा राइट साइड की तरफ, इसको पहचाना जाएगा इफ देन से। इफ देन से इसको पहचाना जाएगा। अभी इसका ट्रुथ टेबल याद करना पड़ेगा अपने को, और याद हो जाएगा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दूसरा गलत तो ही मैं गलत, अगर सिर्फ दूसरा गलत तो ही मैं गलत। तुम अभी इससे बना सकते हो अपना ट्रुथ टेबल, बनाओ। पी क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू, उसके सिंबल को रीड किया जाता है इम्प्लीकेशन। लिखो वहां पर पेंसिल से, एरो के यहाँ पे लिख के रखो। एरो को रीड किया जाता है एज इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सिर्फ दूसरा गलत कौन सा दिखा जा रहा है? सेकेंड वाला ना, तो ही मैं गलत, तो फिर ये गलत हो जाएगा। बाकी सब जगह क्या आएगा? ट्रू ट्रू। लास्ट वाला क्या होगा बोलना? ट्रू ही होगा ना। बट अभी तुम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते क्या सिर्फ दूसरा गलत है? पहला भी है ना उसमें, तो अपने को क्या चाहिए? सिर्फ दूसरा गलत चाहिए, तब जाके होगा वो। गुड, वेरी गुड। सो इट इज TFTT। TFTT ऐसे कभी भी इन शब्दों में याद मत करना, इसको कुछ फायदा नहीं है इन शब्दों में याद करके, कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे याद करना है? पहला वाला क्या था बोलो एक बार? कंजंक्शन का, अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत। फिर सेकंड इसमें क्या था? पहले इसमें गलत किया ना हमने, हाँ। एक बार फिर से, कंजंक्शन में क्या था एक बार बोलो फिर से? एक भी गलत तो पूरा गलत। सेकंड इसमें क्या? दोनों गलत तो ही मैं गलत। फिर इसमें कंडीशनल में सिर्फ दूसरा गलत तो ही मैं गलत। करेक्ट है ना? एंड लास्ट आता है इसके बाद बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका सिंबल होगा एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स बोथ साइड्स। हाँ, और इसको पहचाना जाएगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। एंड इस एरो का नाम क्या रहेगा? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन। इसको कैसे याद करोगे? साइंस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो बस वैसे याद करना है, प्लस बोले तो ट्रू, माइनस बोले तो फॉल्स, वैसे अपने को याद करना है, साइंस के थ्रू याद करना है। सो पी क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। प्लस प्लस होगा प्लस, माइनस माइनस भी होगा प्लस, अदरवाइज वो हो जाएगा फॉल्स। TFFT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो अभी हमने 5 कनेक्टिव्स पढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इसी के ऊपर बेस्ड एक एक मार्क के सम, 2 मार्क के सम, 4 मार्क के सम, सभी चीज़ें इसी के ऊपर बेस्ड है। एक बार जस्ट गो थ्रू करो पाँचों के पाँचों कनेक्टिव्स में क्या है, सिंबल देखो, उसका वर्ड देखो, और उसका ट्रुथ टेबल कैसे याद रखोगे वो एक बार देखो। मैथ्स के साइंस वैसे लिख दो साइड में उधर, मैथ्स के साइंस।
कंजंक्शन के लिए एंड सिंबल होगा ए के जैसा, तो रीता पढ़ेगा। दूसरा है डिसजंक्शन, सिंबल वी, और याद कैसे रखेंगे, अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत। नगेशन में वर्ड आना चाहिए नॉट, चेंज करने के लिए यूज करेंगे हम इफ इट इज नॉट ट्रू डैट, इट इज नॉट ट्रू डैट। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन एरो, एंड लास्ट में बाय कंडीशनल, एरो दोनों साइड्स में, इफ एंड ओनली इफ। मैथ्स के साइंस यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो भी प्लस, प्लस माइनस माइनस। वेरी क्लियर है ये टर्म्स, डन डन डन, ठीक। चलो आगे कंटिन्यू कर, थोड़े टर्म्स पहले हम सीख लेते सभी के सभी, बहुत सारे टर्म्स हैं ना इसमें, सभी टर्म्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर थोड़े से ही एग्जांपल्स है सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे एंड पे काम आज घर पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तुम्हें हर एक एक्सरसाइज का हर एक सम सॉल्व करना पड़ेगा। एक एक लाइन है वो लिखना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। थोड़ा सा काइंड ऑफ बोरिंग भी हो जाएगा, तो बीच में एक आधे घंटे का ब्रेक ले लेना एंड उसको फिर से कंटिन्यू करना, ठीक है ना। तो आज का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 7-8 एक्सरसाइज है, कुछ 10 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। 10 एक्सरसाइज आज तुम्हें सॉल्व करने हैं, तो 5 एक्सरसाइज पहले सॉल्व करोगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे एंड फिर 5 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। लास्ट वाले जो एक्सरसाइजेस है वो ट्रुथ टेबल वाले, उसमें से हर एक सम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग रहेगा, कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेना एंड फिर वो डन करेंगे उसको। बट हाँ, स्टार्टिंग वाले जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन कंपल्सरीली सब लोग लिखोगे, आंसर, फाइनल आंसर्स लिखोगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, कन्फ्यूजन्स बढ़ते ही है। रीड करके लगता है हाँ आसान है आसान है आसान है आसान है, बट जब हम लिखने जाते ना तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगे और वो चीज़ें याद रहेगी तुमको एग्जाम में कि इसको ऐसा करना है, ठीक है ना। तो लास्ट में अगर बोलना भूल जाओ तो पहले ही बोल रहा हूँ क्या करना है, स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस जो भी वन लाइनर्स वाले हैं, हर एक एक्सरसाइज का हर एक सम लिखना होगा। पॉइंट नंबर 1, जो ट्रुथ टेबल वाले जो सम्स रहेंगे उसको सिर्फ 2-4 सम्स प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग वेराइटीज़ के, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं, टेबल पे भेज देना वो ट्रुथ टेबल्स पे। 1.9 एक्सरसाइज जो है इट इज बेस्ड ऑन लॉज, है ना वो हाँ बहुत सारे लॉज है उसमें, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, बहुत सारे लॉज है, तो वो लॉज हमने क्लास में पढ़े नहीं है, वो प्रिफरेबल है, डू नॉट लर्न दैट। सो 1.9 अगर वो एक्सरसाइज है तो उसको ट्रूली स्किप कर दिया तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रट्टाबाजी वाला काम है, उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है। कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने से बेहतर लीव दैट एक्सरसाइज डायरेक्टली, ठीक है। चलो चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नया अपने सामने आने वाला है टर्म क्वांटिफायर्स। लिखो लिखो, क्वांटिफायर्स। कौन है ये क्वांटिफायर, क्यों आया अपने सामने पिक्चर में? वो तो उसके टाइप्स हो गए, क्यों आए क्यों ये लोग अपने सामने, इसका काम क्या है, क्वांटिफायर्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्वांटिफायर्स ओपन सेंटेंस को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेगा। सिंपल एग्जांपल समझना, सब लोग ध्यान देते। अगर मैं बोलता हूँ 2x, चलो सिंपल बनाते इसको, 2 प्लस एक्स, अरे चलना भाई, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। क्या लगता है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट होगा क्या, ये क्या होगा फिर? ओपन सेंटेंस। आधे लोग ट्रू बोलेंगे, आधे लोग फॉल्स बोलेंगे, तो इस ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है क्वांटिफायर, ठीक है ना। अब क्वांटिफायर यहाँ पे अपने को क्या बोलेगा, क्वांटिफायर मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात, सर इसको हम ट्रू कब बना सकते हो, तुम बताओ। जब 2 की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट में। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिफायर का यूज करना पड़ेगा।
क्वांटिफायर मतलब अपने को बताएगा कि अगर x की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट तो करती है, x की वैल्यू, कोई एक x की वैल्यू ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट बन जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आया? अब x की किसी भी वैल्यू के ऊपर ये ट्रू स्टेटमेंट बनेगा या सिर्फ गिने चुने वैल्यूज पे ट्रू बनेगा? गिने चुने वैल्यूज पे ट्रू बनेगा। कौन से वैल्यू पे बनेगा? 2। तो बेसिकली देयर एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। दूसरा होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 0, एग्जाम्पल, तो ऐसे तुम क्या बोलोगे अभी? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x डेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स तुम लेते हो तो नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू ले लो। क्या सिर्फ कुछ गिने चुने ले सकते हो? नहीं, नेचुरल नंबर्स में कोई भी नंबर ले सकते हो ना। तब तुम्हारा ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या बनेगा? ट्रू स्टेटमेंट। बट यहीं पे अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होता है, तो इंटीजर्स में हर एक वैल्यू हम नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ पे वो क्या होगा? एग्जिस्टेंशियल। कुछ वैल्यूज के लिए, मतलब ग्रेटर देन 0 वाले वैल्यूज के लिए वैल्यूज ट्रू रहेंगे, माइनस ने वैल्यूज के लिए वैल्यू फॉल्स रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा सा चलो क्वांटिफायर्स में पहला लिखो नीचे। क्वांटिफायर्स में फर्स्ट लिखना यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसका सिंबल होता है उल्टा कैपिटल A, जिसको रीड किया जाता है एज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। सेकेंड लिखना। देखो कभी तुमको ऐसे कुछ दया आ जाए ना मेरे ऊपर, या ऐसा तुम्हें लगा कि हाँ भाई सर ने कुछ अच्छा किया है, एक काम कर देना, एक आईपैड गिफ्ट कर देना मेरे को बस एग्जाम्स के बाद, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग में रखना, ऐसा कुछ तुमको ऐसे दिल में आया ना, यार सर को कुछ तो देना है, बट क्या देना है समझ में नहीं आ रहा, क्या देना चाहिए, तो एक जस्ट बता दिया मैंने। सो तुम ऐसे आईपैड गिफ्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा नई नई करूँगा बट बाद में ले लूँगा मैं, ऐसा तो ऐसा कुछ। हाँ क्या? हाँ, ठीक है, फिर दोनों को कर देना, बढ़िया होगा। 12th वाले गिफ्ट कर रहे हैं और दोनों भी नहीं कर रहे, दोनों बेशरम बैठे हो। चलो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हाँ नहीं, वो अभी क्या है, पूरा सेट ही अच्छा लगेगा ना, फिर तुमको थोड़ा नाराजगी हो जाएगी, सर इतना सा दिया हमने। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। उसका सिंबल होता है उल्टा कैपिटल ई। उल्टा कैपिटल ई। उसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है? तो अभी एक सिंपल जैसे एग्जांपल समझते, वो हम आगे भी देखने ही वाले हैं। अगर मेरे पास एक पहला स्टेटमेंट क्या था, 2 + x इज इक्वल टू 4, तुम इसको क्या बोलोगे? ट्रू या तो फॉल्स, आधा अधूरा जवाब दे सकते हो। तो इसको एक स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिर्फ देख लो, अभी लिखना नहीं इस चीज़ को। तुम क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखा मैंने, सबको समझा? देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ x that belongs to natural number, that is x is equal to 2, that is x is equal to 2, because of which the statement will become true statement। समझ में आया? ठीक। तो अभी ऊपर जो दिया था उन्होंने क्या दिया था? ओपन सेंटेंस दिया था।
ओपन सेंटेंस को हमने क्या बनाया, स्टेटमेंट बनाया, उस स्टेटमेंट को बोला जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर लगा दिया तो वो क्या बना, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। नीचे लिख के रखो वो, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट लिखो, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट लिखो। An open sentence with a quantifier becomes a statement. डन है, यस। चलो थोड़ा सा और लास्ट का थोड़ा पार्ट है और थोड़े से और टर्म्स है इसमें, थोड़े ही टर्म्स है बट अभी थोड़े से टर्म्स बचे हैं। चलो सो 60% अभी तक आपने समझ में आ गया क्या क्या देखा है। नेक्स्ट अभी हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। स्टेटमेंट पैटर्न, उसमें लिखो अ कंबाइंड स्टेटमेंट, अ कंबाइंड स्टेटमेंट obtained by using one or more connective क्या समझे हमने, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है या कंबाइंड स्टेटमेंट है ऑब्टेन बाय यूजिंग टू और मोर कनेक्टिव्स। जैसे हम ऐसा यूज कर सकते हैं ना, पी कंजंक्शन नगेशन क्यू। तो यहाँ पे कितने सब स्टेटमेंट्स है, दो सब स्टेटमेंट्स है, इनको जोड़ा है किन की मदद से, कनेक्टिव्स। कितने कनेक्टिव्स यूज किए यहाँ पे, दो कनेक्टिव्स। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न। समझ में आया, इतना ही बस इसमें था, ठीक है। अब स्टेटमेंट पैटर्न का अपने को ट्रुथ टेबल बनाना होता है। हम ट्रुथ टेबल किसका किसका बनाए, पी कंजंक्शन क्यू का बना लिया, पी डिसजंक्शन क्यू का बनाया, पी नगेशन पी का बनाया, उसके बाद पी इम्प्लीकेशन क्यू बनाया, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू भी बनाया, ये सब बना चुके। इसके अलावा अगर ऐसे आड़े टेढ़े सब स्टेटमेंट्स आ गए तो क्या है ना, उसके बाद ऐसा भी तो स्टेटमेंट आ सकता है, पी इम्प्लीकेशन कंजंक्शन क्यू, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। उसके बाद नगेशन पी डिसजंक्शन नगेशन, एंड सपोज एग्जाम्पल है, नहीं होता इतना, बट इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। तो बेसिकली अलग 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 स्टेटमेंट्स बनाए ना हमने बहुत सारे, तो जिसको जोड़ा है बाय यूजिंग मोर कनेक्टिव्स। तो अब इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा वो अपने को फाइंड आउट करना होगा। तो ट्रुथ टेबल बनाने के कुछ टर्म्स है जो बेसिकली हम ट्रुथ टेबल के टाइम पे ही समझते, बट कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो अपने को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए उस ट्रुथ टेबल में, वो कुछ टर्म्स है। तो वो लिख के रखते हैं एक बार नीचे, हेडिंग दे दो ट्रुथ टेबल, हेडिंग दे दो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, उसमें नीचे लिखो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होता है, एंड नीचे लिखना नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू m प्लस n। उसमें नीचे लिखना वेयर n मतलब नंबर ऑफ सब स्टेटमेंट्स, n का मतलब होता है नंबर ऑफ सब स्टेटमेंट्स, एंड m
का मतलब होता है नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। जैसे एग्जांपल है, मुझे बताओ P कंजंक्शन Q, बोलो इसमें नंबर ऑफ सब स्टेटमेंट्स कितने हैं? सब स्टेटमेंट्स कितने हैं? 2, करेक्ट है ना? तो उसके नंबर ऑफ रोज अभी कितने बन जाएंगे? 2 टू द पावर n, मतलब 2 के पावर में 2, मतलब कितने? 4। ये क्या बनेंगे? नंबर ऑफ रोज। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनने चाहिए? m प्लस n। m बोले तो कौन है? नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। कितने कनेक्टिव्स है? 1। कितने रो और कितने सब स्टेटमेंट्स है? 2। कितने हो जाएंगे ये? 3। तो देखो इसके लिए जो ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें 4 रोज रहने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। पहला टेबल देखो अपना कंजंक्शन का, कंजंक्शन में 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसी का यूज़ करके बना। तो इसका ये जस्ट हमने तो अपने मर्जी से वो बना लिया था मन से, बस ये फॉर्मूलेज इसके लग सकते हैं अपने को। नंबर ऑफ रोज कैसे निकालते हैं? 2 टू द पावर n। कॉलम्स कैसे निकालेंगे? m प्लस n। क्लियर? डन है ये? ओके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लिखना है, इसका हेडिंग लिखना लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस। Two or more statement patterns, two or more statement patterns are logically equivalent, are logically equivalent only if truth values in respective columns are identical। समझे क्या? तो लॉजिकली इक्विवेलेंट कब बोला जाएगा? जब उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम बोले तो ट्रुथ वैल्यूज उसके सेम आने चाहिए, तब दो स्टेटमेंट पैटर्न्स को हम बोलेंगे दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है? इसमें 3 अलग अलग छोटे नाम है आगे। पहला नाम है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। टॉटोलॉजी थोड़ा नाम से समझ लो, हर जगह क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। टॉटोलॉजी मतलब क्या? अगर फाइनल कॉलम में हर एक ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? टॉटोलॉजी। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होगा? फॉल्स। अगर हर जगह फॉल्स आया उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। एंड अगर मिक्स, ट्रू फॉल्स का मिक्स, 50-50 नहीं बोल रहा हूं मैं, मिक्स आ गया तो उसे बोला जाएगा कंटिंजेंसी। अब ये नाम को सीरियली याद रखो, टॉटोलॉजी था, फिर कॉन्ट्राडिक्शन था, फिर कंटिंजेंसी था। तो अभी लिख लो पहले, वो छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। नीचे लिखना टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी। उसमें डैश करके आगे लिख दो ट्रुथ, ऑल वैल्यूज ट्रू। सिंपल फॉर्मेट में। सेकंड है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल वैल्यूज फॉल्स। थर्ड आएगा इसमें कंटिंजेंसी, मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। छोटे छोटे टर्म्स है ये, बट हाँ यूजफुल है और आसान है। नेक्स्ट एक बहुत भारी चीज आती है सामने, ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब क्या? हाँ, एंड की जगह और की जगह एंड, दैट्स इट। वो होता है ड्युअलिटी। मतलब अगर मुझे कोई स्टेटमेंट दिया है P कंजंक्शन Q और मुझे बोला गया है इसको डिसजंक्शन बनाओ,
तो क्या करोगे तुम इसको, P डिसजंक्शन Q, इसको ड्युअलिटी बनाने को बोला, सॉरी। पहला स्टेटमेंट दिया था P कंजंक्शन Q, बोल दिया इसका ड्यूअल बनाओ, तो इसका ड्यूअल क्या होगा, P डिसजंक्शन Q, दैट्स इट। उल्टा कर देना है उसको, जो भी दिया है, अगर कंजंक्शन इधर डिसजंक्शन, डिसजंक्शन दिया है तो कंजंक्शन, इतना कर दिया तो वो हो जाता है ड्युअलिटी। तो लिखते हैं, इसके कुछ 2-3 टर्म्स भी है इसमें, हेडिंग दे दो, ड्युअलिटी, क्या बोल रहा है, आएगा ना, बोल रहा हूँ ना मैं अभी, पहले लिखो तो सही। ड्युअलिटी obtained by replacing obtained by replacing, वो एरोस बना दो, कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन इट इज़ obtained just by replacing the symbols, सिम्बॉल्स को रिप्लेस कर देना है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स है, पहला फीचर लिखना नीचे, फर्स्ट यूनिक फीचर, ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक। ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक। सेकेंड स्टेटमेंट लिखो, द symbol of negation is not changed। negation को हाथ नहीं लगाना है, अपने को क्या चेंज करना है, सिर्फ कंजंक्शन का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का कंजंक्शन, बाकी सिंबल्स अपनी जगह एज इट इज रहेंगे। थर्ड, ड्यूअल ऑफ ड्यूअल स्टेटमेंट इज ओरिजिनल स्टेटमेंट, मतलब ड्यूअल का फिर से ड्यूअल निकाला तो ओरिजिनल बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो टर्म्स मैं लिख के दे रहा हूँ, ये शायद ट्रू और फॉल्स में आ सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत ध्यान से अपने को ट्रू या फॉल्स सिलेक्ट करना होगा आंसर, है ना। एंड लास्ट में है फोर्थ, ट्रू इज चेंज्ड टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ट्रू की जगह फॉल्स बन जाता है, वो भी एक छोटा चेंज होता है इसमें, ठीक है। एंड इसमें बचता है फिर अभी ये लास्ट पार्ट, सांप सीढ़ी का खेल, याद आ रहा किसी को, सांप आता है, किसी को काटता है, खड्डे में जाता है, खड्डा बनाते, स्पीड ब्रेकर बनाते, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो चलो लिखेंगे फिर उसको साथ में। पहला लिखेंगे negation of conjunction। आई नो तुम्हें याद है, बट फिर भी एक बार सब लोग सुनेंगे ध्यान से, है ना। negation ऑफ कंजंक्शन, सब लोग सुनेंगे, बाद में लिखना। जैसे कि कंजंक्शन मेरे पास है P कंजंक्शन Q, ये कंजंक्शन है, इसका मुझे क्या बोला है, negation ऑफ कंजंक्शन, मतलब मैंने क्या लगाना चाहिए, negation ऑफ कंजंक्शन। क्या ये बात करेक्ट है, ठीक। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बनाना है अपने को इसका, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है, अब कैसे समझना है, वो negation मतलब कौन है, सांप, सांप काटने को आ रहा है किसको, दोनों को, सांप P को काटने को आया, तो P क्या करेगा, P दूसरे के पास उसको भेजेगा, किसके पास भेजेगा, Q के पास भेजेगा। बीच में कौन है रास्ते में, स्पीड ब्रेकर बनाया ना हमने, भूल गए, इसको नहीं करना है स्टोरी, वो अपने को फिलहाल क्या करना है, पहले तो सांप आएगा, करेक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को, हाँ हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो डी मॉर्गन्स लॉ जो अप्लाई करते थे जो 11th स्टैंडर्ड में, मतलब क्या, दोनों को साथ में मारा है क्या, एक बार फिर से, negation मतलब क्या, सांप,
करेक्ट है ना। ये दोनों को साथ में मार रहा है क्या, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करके अलग से मारो। मतलब क्या, P को अलग से मारा, Q को अलग से मारा, और हमने क्या बोला, उल्टा करके अलग से मारो, तो उल्टा कर दिया और अलग से मारा। वेरी क्लियर, लिखो। इसमें सेकंड आएगा negation ऑफ डिसजंक्शन। negation ऑफ P डिसजंक्शन Q। फिर से क्या हो रहा है, दोनों को साथ में मारा है, तो क्या करना चाहिए, उल्टा करके अलग से मारो। तो ये क्या होगा, negation P, उल्टा कर दिया मतलब कंजंक्शन negation ऑफ Q। अलग से मारना है दोनों को, तो दोनों को मारो। पक्का ये दोनों क्लियर हुआ, उल्टा करके अलग से मारना है, डेट्स इट। उसके बाद तीसरा, थर्ड, negation ऑफ negation। negation ऑफ negation। negation ऑफ negation कैसे, negation ऑफ negation P, क्या बन जाएगा वो, P, माइनस माइनस प्लस बन गया बेसिकली, वही हुआ। तो उसका आंसर आया फोर्थ, negation ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आएगी ना अपनी वो स्टोरी, negation ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। देखो सांप काटने को आ रहा है किसके पास, P की तरफ। P ने इशारा किसकी तरफ किया, Q की तरफ, मतलब P तो बच गया। P ने सांप को भेजा किसकी तरफ, Q की तरफ, बट P और Q दोनों कौन कौन है, दोस्त है। तो P अब दोस्त को काटने देगा क्या सांप को, नहीं, बट उसके मजे जरूर लेगा वो। तो क्या करेगा, उसको वो बीच में स्पीड ब्रेकर बनाएगा। बीच में स्पीड ब्रेकर क्यों बनाया, क्योंकि दोस्त है इसलिए, अब उसको भागने का मौका मिलेगा। तो सांप की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई ना, बट सांप तो सांप है, जाके काटेगा ना किसको, Q को। समझ में आया ना। सो P स्पीड ब्रेकर बनाया, negation Q। खड्डा नहीं बनाएंगे ना, खड्डा बना लिया तो फिर दोस्त भागेगा ही नहीं, फिर उसको मालूम है खड्डे में चला जाएगा सांप। एंड लास्ट फिफ्थ, negation ऑफ बाय कंडीशनल। अभी दोनों एक दूसरे के मजे लेने वाले हैं। सो negation ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। हाँ चलो, तो P पहले सांप किसको काटने को आया, P की तरफ। P ने क्या किया, Q की तरफ इशारा, तो ये क्या होगा, P स्पीड ब्रेकर बनाएंगे ना रास्ते में, हाँ, तो दोस्त को भागने का मौका मिलेगा। अरे यार, बनाओ स्पीड ब्रेकर बनाओ, negation Q। अब जैसे ही Q के पास गया, Q ने किसकी तरफ इशारा किया, P की तरफ, तो Q बच गया। Q ने भी क्या किया, स्पीड ब्रेकर था ही बीच में, सांप चला गया P की तरफ, और दोनों के बीच में बना दिया खड्डा, दोनों बच जाएंगे फिर लास्ट में। सही है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट है इसमें, negation ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का negation भी निकालने को आता है। negation ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट काय झाले, negation ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, उसमें लिखो, अगर ऑल ये वर्ड रहा तो उसको चेंज करेंगे सम। फॉर एवरी अगर वर्ड रहा उसको चेंज करेंगे देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट।
ठीक है। थोड़े से अभी कुछ एग्जांपल्स थोड़े से ही सॉल्व करेंगे, मेन पार्ट तुम्हारे एंड पे ही रहेगा। मैंने सब चीज़ें सिखा दी है तुम्हें क्या क्या होता है। अच्छा, इसमें एक ये बचा है बस, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहले तीन नाम कौन से थे? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी, वो हो गया। अभी कौन से नाम बताए मैंने? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्वर्स का मतलब क्या होगा? देखे, लिखो कॉन्वर्स, याद है? बोलो। प्योर क्यू की जगह चेंज होगी, ठीक है, लिखो। पी इम्प्लीकेशन क्यू, वहाँ पर यूज़ होता है वो। सो पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्वर्स क्या होगा? पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्वर्स इज क्यू इम्प्लीकेशन पी। ये इसका हो गया कॉन्वर्स, उल्टा कर दिया। फिर अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू का इनवर्स फाइंड करना है, दोनों के साइन चेंज कर दो, तो क्या होगा? नगेशन पी इम्प्लीकेशन नगेशन क्यू। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या? साइन भी चेंज करो और जगह भी बदलो। तो P इम्प्लीकेशन Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नगेशन Q इम्प्लीकेशन नगेशन P। समझे? तो पहला जगह चेंज किया, दूसरा साइन चेंज किया, तीसरा जगह और साइन दोनों चेंज किया। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सिर्फ 3 मिनट में देखो क्या क्या देखा है हमने अभी तक। ये हो गया यहाँ पे अपना पूरा दी एंड ऑफ ऑल दी छोटे छोटे टर्म्स एंड ऑल दी डेफिनेशंस, टर्म्स, नोट पॉइंट्स, एमसीक्यू पॉइंट्स, फीचर्स, सब पढ़ लिए इसमें। एक बार 3 मिनट में पूरा रिकॉल करो क्या क्या देखा है। सबसे पहले शुरुआत किया स्टेटमेंट के साथ, ट्रुथ वैल्यूज़ देखा, ओपन सेंटेंस देखा क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, कनेक्ट करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स, उसके 4 नाम, लॉजिकल ऑपरेटर, सेंटेंशियल ऑपरेटर, लॉजिकल कनेक्टिव, सेंटेंशियल कनेक्टिव। कनेक्टिव्स में 5 लोग। पहला था कंजंक्शन, ए के जैसा एंड, उसका क्या ये कैसे याद रखेंगे? एक भी गलत तो पूरा गलत। दूसरा हमने देखा डिसजंक्शन, वी के जैसा और, उसमें क्या याद रखेंगे? अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत। फिर आया नगेशन, सांप के जैसा, नॉट, शुरू कैसे करेंगे? इट इज़ नॉट ट्रू दैट। फिर लास्ट में उसके बाद आया कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब क्या? एरो एक तरफ, इफ देन, उसमें कैसे याद करना है इसको? अगर सिर्फ दूसरा गलत तो ही मैं गलत। एंड लास्ट में आया बाय कंडीशनल, दोनों साइड में एरो, इफ एंड ओनली इफ। इसमें कैसे? साइंस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दैट्स इट, खत्म। फिर अपने सामने आए क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। कई जगह होगा यूनिवर्सल, हर एक वैल्यू के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा, कई जगह पर कुछ वैल्यूज़ के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। एंड वो जो स्टेटमेंट बनता है उस स्टेटमेंट को क्या नाम देंगे? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। फिर हमने देखा स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। स्टेटमेंट पैटर्न मतलब 2 से 3 सब स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम किया बाय यूजिंग 2 और मोर या 1 और मोर कनेक्टिव्स, उसको बोला जाएगा स्टेटमेंट पैटर्न। अगर 2 से 3 स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ वैल्यूज सेम दिखे तो इसे बोला जाएगा दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। उसमें 3 नाम हमने पढ़े, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी। टोटोलॉजी मतलब ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स, कंटिंजेंसी मतलब मिक्स। फिर हम आ गए ड्यूअलिटी के पास। ड्यूअलिटी में हमने क्या पढ़ा? बस रिप्लेस करना है कंजंक्शन को डिसजंक्शन से या डिसजंक्शन को कंजंक्शन से। उसके 4 टर्म्स थे, ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक, है ना। उसके बाद नगेशन का साइन में कोई चेंज नहीं करना है, ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल स्टेटमेंट विल बी अ ओरिजिनल स्टेटमेंट एंड ट्रू को बनाना है फॉल्स। फिर हमने पढ़ा नगेशन ऑफ अलग अलग 4-5 लोग। पहला नगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या था? दोनों को साथ में मारा है तो उल्टा करके अलग से मारो। नगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी क्या था? दोनों को साथ में मारा है तो अलग उल्टा करके अलग से मारो। नगेशन ऑफ कंडीशनल में, अच्छा नगेशन ऑफ नगेशन में क्या बड़ा? माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर नगेशन ऑफ कंडीशनल में क्या हुआ? सांप काटने को आया पी की तरफ, इशारा किया क्यू की तरफ, बीच में बनाया स्पीड ब्रेकर, सांप ने जाके काटा क्यू को।
करेक्ट है। फिर उल्टा क्या था लास्ट वाला, बाय कंडीशनल, जहाँ पे पी ने इशारा किया क्यू की तरफ, बीच में बनाया स्पीड ब्रेकर, फिर क्यू ने किया इशारा पी की तरफ, बीच में बनाया स्पीड ब्रेकर, और दोनों ने बीच में मिला के क्या बना दिया, खड्डा, लास्ट में सांप चला गया खड्डे में, खत्म है। और लास्ट में फिर हमने और 3 वर्ड्स पढ़े, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब साइन चेंज, कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब उल्टा भी और साइन चेंज भी। दैट्स इट। 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिकॉल हो सकता है। यस, अभी इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तुम्हारे एंड पे, कैसे करना है, हर एक सम को सॉल्व करो। कर चुके हम पहले उसको क्लासेस में, बट डेफिनेटली अभी तुम घर पे आके जब खुद से सॉल्व करोगे तो मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, कई जगह पे अटकोगे भी, बट वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा टाइम आज के दिन देना पड़ेगा ज़्यादा मैथ्स के लिए, आज के दिन सिर्फ थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, कोशिश करो आज ही ख़त्म करो, कल के लिए पेंडिंग मत रखना, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल से वो थोड़े हम सॉल्व करेंगे। तो पहला अपने का एग्जाम्पल मैं लिख के देता हूँ, बस ऐसे ही मैंने रैंडम लिए है बुक में से, मैंने कहीं पे लिखा नहीं है कहाँ से लिए है, थोड़े 6-7 सम है सॉल्व करने हैं अपने को बस, ठीक है। चलो पहला वाला जो क्वेश्चन है तुम भी साथ में लिख लो तो अच्छा रहेगा। पहला वाला है, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। पहले तो ट्रुथ वैल्यूज बताओ, पी का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू ना, अर्थ इज अ प्लैनेट करेक्ट है। सेकेंडली मून के बारे में, मून एक स्टार नहीं है क्या, मून इज अ सैटेलाइट, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बनेगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। हमने कंपाउंड कंजंक्शन में क्या देखा था, अगर एक भी गलत तो पूरा गलत, तो फाइनल आंसर भी आपने को क्या देना होगा, पूरा गलत, समझ में आए। तो वो लिखना होगा अच्छे से। मैं आज इसका भी पीडीएफ और कल का भी पीडीएफ, कल का भी मैंने सेंड नहीं किया है, ये दोनों पीडीएफ में सेंड करता हूँ। आंसर्स राइटिंग का टेक्निक देखना इसमें, बस हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स। पी का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसका ट्रुथ वैल्यू, क्यू का स्टेटमेंट उसका ट्रुथ वैल्यू, और फिर मिला के कंजंक्शन का, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल मेन आर एनिमल्स, ये हमने एग्जांपल देखा, हाँ ए यस, सब बेशरम लोग हैं भाई साहब, चेंज करो, ये तो लिखना ही नहीं अभी, गलत लिखना ही नहीं, नहीं 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 नहीं, इसको कट ही कर दो, ये लिखना ही नहीं हमको, वो कट कर दिया ना, लिखना ही नहीं हमको। हाँ, ऑल गर्ल्स आर, क्या क्या बोलना है बोलो तुम बस। हाँ, ऑल गर्ल्स आर एनिमल्स, और कुछ डॉग्स, ए बस ना, इतना क्या गलत बोल रहा, कुछ भी बोलता है ये, इसने बोला। हाँ, और क्या बोला इसने, तू ही बोला ना। हाँ चलो, सो बोलो, चलो ऑल मेन्स आर एनिमल्स, इसको अगर नगेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। हाँ, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इट इज़ नॉट ट्रू डैट ऑल मेन्स आर एनिमल्स, या तो दूसरा जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है सजेस्टेड, वो है ऑल की जगह सम का यूज़ करना है, तो सम मेन आर नॉट एनिमल्स, ऐसा कर सकते हो। क्या ही करे, जीवन ऐसा ही है भाई, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये वो डॉग्स वाला मैंने नहीं बोला, आके मिलने का मारने का नहीं मेरे को, बाद में इसने बोला, वो देख के लो। चलो नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स डोंट लाइक स्टडिंग, ओरली देते हो तो दे दो, ओरली जवाब दे दो। सम स्टूडेंट्स डोंट लाइक स्टडिंग, इसको नेगेशन बनाना है, उल्टा करना है बेसिकली, सम की जगह ऑल कर दो ना इसको, तो ऑल स्टूडेंट्स लाइक स्टडिंग, डोंट की जगह डोंट हट गया अभी वो तो, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया हमने, समझ में आया सबको क्या किया, पक्का। तो इसका आंसर था ऑल स्टूडेंट्स लाइक स्टडिंग। एंड और एक दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट ट्रू डैट मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव। हाँ, इट इज़ ट्रू डैट मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव, या तो इट इज़ नॉट ट्रू डैट, वो वाला पार्ट हटा दो, मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव, नहीं वो नहीं चेंज होगा, इनएक्सपेंसिव का इनएक्सपेंसिव ही रहेगा बस, ठीक है। उसके बाद लंदन इज इन इंग्लैंड,
ट्रू है क्या? इतना पता है ना? हाँ पता है, तो ये ट्रू है। इसको क्या करना है, इसका नेगेशन क्या होगा? ठीक है, डन। उसके बाद ये वाला एक क्वांटिफायर वाला एक देख के बताओ। क्वांटिफायर में दिया है x फॉर एवरी x that belongs to natural number x plus 3 is less than 8। क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा? फॉल्स ना, एवरी एक्स के लिए नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट, मतलब क्या लिखना चाहिए? देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 या तो 3 या तो 4 5 किया तो वो 8 हो जाएगा, 8 से छोटा 8 नहीं होगा। समझिए क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? सो फॉर देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 1 2 3 और 4 बिकॉज ऑफ विच दिस स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू स्टेटमेंट। अगर चेंज करना हो तो, पूछा हो तो ऐसा हम कर सकते हैं इसको। क्लियर हुआ? उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खराब करता है। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। इसको अपने को क्या करना है? एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली कन्वर्ट करना होगा, सिर्फ सिंबल में लिखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। क्या करोगे अभी तुम? पी डबल इम्प्लीकेशन, ये तो समझ में आया है ना? पी डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल। हाँ, उसके आगे नेगेशन ऑफ क्यू। बट तुम्हारा पी स्टेटमेंट क्या होगा वो बताओ? मिल्क इज वाइट। और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा? स्काई इज ब्लू। ये क्यू स्टेटमेंट होगा, स्काई इज ब्लू, और उसका नेगेशन होगा स्काई इज नॉट ब्लू। समझे? क्लियर है? एक बार देख लेना है अच्छे से कैसे लिखना है। एंड चलो एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल बनाते हैं, चलो। स्टेटमेंट है पी इम्प्लीकेशन नेगेशन पी और क्यू। ट्रुथ टेबल बनाना होगा। शुरुआत करेंगे सब स्टेटमेंट्स से। कितने सब स्टेटमेंट्स है? पहला पी, दूसरा क्यू। आगे क्या बनाओगे अभी? पहले नेगेशन ऑफ पी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेशन पी और क्यू, और उसके बाद में लास्ट पूरा फाइनल पी इम्प्लीकेशन नेगेशन पी और क्यू। तुम यहाँ पे कॉलम को नंबरिंग भी दे सकते हो पेंसिल से, ठीक है ना? अगर देना चाहते हो 1 2, फिर ये होगा नेगेशन ऑफ 1, फिर ये होगा, वही वैसे कर सकते हो, तुमको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। चलो ट्रुथ टेबल में शुरू करोगे। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी मतलब बनेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्या करना है? नेगेशन पी का कंजंक्शन लगाना है क्यू के साथ, मतलब 3 कंजंक्शन क्यू, ऐसा करना है ना? सॉरी डिसजंक्शन लगाना है। डिसजंक्शन में क्या समझ में आता? अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत। तो दोनों गलत कब हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहा है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं हो रहा है ना। तो बाकी सब क्या बन जाएंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। समझेगा सब लोग यहाँ तक? डाउट नहीं है इसमें? क्लियर? एंड लास्ट में क्या करना है? इम्प्लीकेशन लगाना है। इम्प्लीकेशन क्या बोलता? सिर्फ दूसरा गलत तो ही मैं गलत। किसके किसके बीच में लगाना है? पहले और फोर्थ के बीच में लगाना है अपने को, है ना? तो सिर्फ दूसरा गलत कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, बस, बाकी और कहीं पर भी नहीं। तो ये होगा ट्रू ट्रू ट्रू। फाइनल आंसर क्या है? TFTT। समझ में आया? अच्छा, तो अब यहाँ पे होशियारी मारने के लिए अगर चाहो तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, दिस स्टेटमेंट पैटर्न फॉलोज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिजेंसी।
कंटिंजेंसी, तो क्या लिख सकते हो, दिस स्टेटमेंट पैटर्न फॉलोज कंटिंजेंसी, ऐसा। एक लास्ट बना लेते हैं, लास्ट। P conjunction R implication P disjunction negation Q। कितने सब स्टेटमेंट्स है, 3, P Q R लिखो, P Q R। उसके बाद negation किसका चाहिए, negation Q निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम निकालेंगे P conjunction R, उसके बाद निकालेंगे P disjunction negation Q, एंड फिर लास्ट में निकालेंगे फाइनल आंसर P conjunction R implication P disjunction negation Q। ट्रुथ टेबल अभी कैसे बनेगा, 4 बार T 4 बार फॉल्स, है ना, तो T T T T फॉल्स 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 फॉल्स, अब दो दो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब एक एक, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ क्यू करना है, तो ये शुरू होगा एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी। पी कंजंक्शन आर मतलब क्या, एक भी गलत तो पूरा गलत, तो ये सही गलत सही गलत 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 गलत। उसके बाद P डिसजंक्शन नेगेशन Q। डिसजंक्शन मतलब क्या, डाउट है, डिसजंक्शन मतलब अगर दोनों गलत तो ही मैं गलत, पहले और फोर्थ में लगाना है, तो ये ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये सेकेंड लास्ट वाला कॉलम चेक करो एक बार, फॉल्स कब कब आ रहा है, ट्रू 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 5 बार ट्रू, क्या 4 बार ट्रू आता है, 4 बार ट्रू आ रहा है, हाँ यहाँ पे फॉल्स आएगा, 4 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। लास्ट वाला हाँ करेक्ट, एंड लास्ट में क्या लगाना है अभी अपने को, ठीक है, इम्प्लीकेशन मतलब क्या, सिर्फ दूसरा गलत तो ही गलत, तो सिर्फ दूसरा गलत तो है ही नहीं, तो पे सब जगह ट्रू 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 ट्रू। डन, सो दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉलोइंग टोटोलॉजी। डन डन आडन, आसान था चैप्टर, यस। मेरे एंड पे ज़्यादा पार्ट नहीं है, तुम्हारे एंड पे प्रैक्टिस का ज़्यादा पार्ट है इसमें, और जो ज़रूरी है इसके मिसलेनियस के भी हर एक सम के कोशिश करना है, ठीक है। तो आज पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, अगर बहुत जल्दी हो जाती है एक्सरसाइज तो फिर मिसलेनियस भी आज ही कर देना। अभी तुम्हारे पर डिपेंड करता है स्पीड क्या है, थोड़ा सा कितना टाइम लग रहा है किस सम में, वो देखो। स्टेटमेंट पैटर्न्स वाले जो ट्रुथ टेबल वाले जो सम्स है, ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करना उसमें, यू नो डैट वेरी वेल। सो बस दो तीन सम्स रैंडमली कोई करके चेक कर लेना, है ना, उतना प्रैक्टिस करो। बट बाकी जो स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइजेस है स्टेटमेंट वाले जो है उसको करना ही होगा, और थोड़े थोड़े है वैसे, ज़्यादा सम्स भी नहीं है, ठीक है ना। बट मिसलेनियस भी करना है इस चैप्टर का, याद रखो। चलो देन इसी के साथ आज यहीं पे स्टॉप करते, मिलेंगे कल एंड करेंगे न्यू चैप्टर की शुरुआत। चलो देन बाय बाय।